अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज एडोब फोटोशॉप CS6 की क्लास नंबर 2 को शुरू करते हैं। तो मैं फ़ोटोशॉप ओपन कर लेता हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे लेयर्स के बारे में और मूव टूल के बारे में। लेयर्स फ़ोटोशॉप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आप फ़ोटोशॉप पे काम नहीं कर सकते। काम कर सकते हैं लेकिन प्रोफेशनली काम नहीं कर सकते और एक सही प्रॉपर वर्क नहीं कर सकते, कोई ना कोई ख़राबी रह जाएगी। तो मैं न्यू फाइल ओपन करता हूँ, इसका नाम कोई भी रख देते हैं, मैं फ़िलहाल SD रख रहा हूँ। ओके, बन गया। तो अभी हम लेयर्स का कंसेप्ट देखेंगे, उसके अंदर ही मैं आपको मूव टूल का कंसेप्ट भी दे दूंगा, आपको पता चल जाएगा कि मूव टूल को कैसे यूज़ किया जाता है। तो बैकग्राउंड लेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी बैकग्राउंड लेयर है। इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं कि एक घर की दीवार है, उसके ऊपर अगर उसके ऊपर एक पेंट हुआ हुआ है, जैसे वाइट पेंट हुआ हुआ है उस घर की दीवार के ऊपर। अब उसके ऊपर ये मैं आता हूँ ब्रश टूल। इस ब्रश टूल को भी हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए समझा रहा हूँ, इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो एक घर की दीवार है, फ़र्ज़ करें ये आपकी घर की दीवार है, ये बैकग्राउंड जो आपकी घर की दीवार होती है। इसके ऊपर अगर मैं काले रंग से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और इसको अब इसको मैं मूव करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ मूव टूल का यूज़ आता है। ये मूव टूल का वो है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो मूव टूल एक्टिव हो जाएगा। इसको मूव टूल किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए यूज़ होता है। फ़र्ज़ करें अगर आपने इस लाइन को, ये जो लाइन है, इसको आपने थोड़ा ऊपर लेके जाना है, तो आप मूव टूल से इसको इसके ऊपर आकर, लाइन के ऊपर आकर लेफ़्ट क्लिक दबाएंगे और उसको रोटेट करेंगे माउस को जहाँ मर्जी, आप नीचे लेके जाना चाहें नीचे लेके जाएं, ऊपर लेके जाना चाहें ऊपर ले जाएं। लेकिन अब देखें अगर हम मूव कर रहे हैं इसको साइड पे, उसकी देखें डायमेंशंस भी आ रहे हैं कि इतना ऊपर मूव हो गया, लेकिन ये हो क्यों नहीं रहा? इसमें एरर आता है, कुड नॉट यूज़ द मूव टूल बिकॉज द लेयर इज़ लॉक्ड। ओके, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी फ़र्ज़ करें आपकी घर की दीवार पे अगर मैं वाइट कलर का पेंट है, मैं उस पर काले कलर की लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो क्या आप उस लाइन को मूव कर सकते हैं? आप उस लाइन को मूव नहीं कर सकते, क्योंकि वो परमानेंट है। परमानेंट है एक मतलब हुआ हुआ है, लेकिन उसके बजाय अगर आप दीवार के ऊपर एक शीशा लगाएं और शीशे के ऊपर एक काली लकीर खींच दें, फिर आप उसको मूव कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब भी आप शीशे, आपने मूव करने वाला इनको, आप शीशा उठाएं और उसको दीवार पे किसी और जगह लगा दें, वो सुकून से मूव हो जाएगा। तो फिलहाल हम इसको, इसलिए ये बैकग्राउंड लेयर है, ये आपकी दीवार है, इसके ऊपर अगर लकीर खींचेंगे मूव नहीं करेगा। अब हम लगाते हैं शीशा, यानी कि एक और लेयर। ये लेयर का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करें एक दफ़ा, लेयर 1 आ गई लेयर। अब अगर हम इसके ऊपर कोई लकीर खींचते हैं, कलर मैं चेंज कर देता हूँ, पेंट उसमें आया। अब देखें अगर मैंने ये लकीर खींची और अब मैं मूव टूल को यूज़ करता हूँ इसको, ये देखें ये सुकून से मूव हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये अलग लेयर पे काम हुआ है। ठीक है, तो फोटोशॉप में बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि आप हर स्टेप अलग काम पे करें, हर स्टेप अलग लेयर पे करें। अब फ़र्ज़ करें जैसे कि हमने इस लेयर को मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कैसे करना है? इस लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे और जब लेयर के ऊपर क्लिक होगी लेयर, जो सी लेयर करनी है, और यहाँ नीचे डिलीट का बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यस करेंगे तो लेयर डिलीट हो जाएगी। अब इसको मैं रेज कर देता हूँ, ये हमारी बैकग्राउंड है, ये रेजर टूल है। ये इटसेल्फ रेजर टूल खुद एक वाइट पेंट है फिलहाल, ये ऐसे ही है। ये इसकी मिसाल, अभी ये रेज जबकि बैकग्राउंड लेयर पर है, ये रेज क्यों हो रहा है? ये ऐसे ही इसकी मिसाल है जैसे कि आप वाइट कलर का वो है ना, जिसके ऊपर आपने वाइट कलर की दीवार पे आपने काले कलर की लकीर खींची है, तो फ़र्ज़ करें उस काले कलर की लकीर पे आपने दोबारा ही वाइट पेंट कर दिया, तो वो ख़त्म हो गई। अब हम लेते हैं एक, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक न्यू लेयर लेंगे। अब इस पे हमने 3 लकीरें खींचनी हैं डिफरेंट कलर्स की। तो हम पेंट में आते हैं, ये पेंट आ गया हमारा। हमने एक खींच दी इस कलर की, दूसरा कलर चूज़ करेंगे, एक खींच दी इस कलर की, तीसरा कलर चूज़ करेंगे, एक खींच दी इस कलर की। चलें ये तीनों इसी खींच दी। अब
अब इसको मैंने मूव करना है। वो कहते हैं कि ये जो नीचे वाली लेयर है ना, इसको जो सबसे नीचे वाली है इसको मैं इधर ले जाता हूँ, जो यहाँ लाइन बनाई है इसको मैं इधर ले जाता हूँ, और ये जो ये है इसको यहीं रहने देता हूँ। तो कह रहे हैं फिलहाल ना इनमें से चलें ये दरमियान वाली है, इसको मूव करके ना ऊपर ले जाओ। कैसे लेके जाऊँगा? मूव टूल पे क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक सॉरी लेफ्ट क्लिक, और उसके इसको ऊपर लेके जाएंगे। लेकिन ये क्या, ये तो तीनों मूव हो रही हैं। ये तीनों मूव इसलिए हो रही हैं क्योंकि एक लेयर पे जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं मूव टूल उनको एक ही ऑब्जेक्ट कंसीडर करता है। किस तरह कि अगर इस पे आप 10 भी लकीरें खींच लेंगे ना और आप उसको मूव टूल से करेंगे तो वो 10 की 10 उठा के मूव करेगा, जबकि हमें तो एक चाहिए। तो इसीलिए हर स्टेप अलग लेयर पे यूज़ करते हैं, ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है। अब इसमें यूँ होता है कि अगर अपना कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं और आपने एक ही लेयर पे काफ़ी ज़्यादा मतलब अपना डिज़ाइनिंग कर ली है और आप किसी एक चीज़ को मूव करना चाहते हैं तो वो मूव नहीं होगी, फिर वो पूरा वही मूव होगा, पूरा ऑब्जेक्ट मूव होगा और आपको प्रोजेक्ट ख़राब हो जाएगा, आपका सारा मेस्ड अप हो जाएगा। तो इसका ट्रिक क्या है? लेयर बनना है, इसको डिलीट करता हूँ मैं, यस, एक न्यू लेयर बनाता हूँ यहाँ से क्लिक करके। इसके ऊपर मैं ब्लैक कलर की एक लकीर खींचता हूँ, ये मैंने खींच दी ब्लैक कलर की, ठीक है। फिर मैं अगली लकीर के लिए एक और लेयर बनाऊंगा, इसके ऊपर आया, मैंने कलर चेंज किया, पेंट किया, ये लकीर खींची। फिर हमने एक और कलर खींचनी है, उसके लिए एक अलग लेयर बनाऊंगा, ये। अब मैंने मूव करनी है कोई सी भी लेयर, मैं वो इजीली मूव कर सकता हूँ अलग-अलग। किस तरह? मैंने इस लेयर को, ये जो मैंने ये वाली लाइन है, मैंने इसको सबसे ऊपर लेके जाना है। मैं इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करूँगा, इसको खींच कर ऊपर ले जाऊँगा, ये ले गया। अब क्यों नहीं हो रही ये बाकी चीज़ें, क्यों मूव नहीं हो रही इसके साथ? क्यों? क्योंकि ये अलग अलग लेयर पर है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैंने ये ब्लैक को मूव करना है, मैं आता हूँ ब्लैक के ऊपर लेफ्ट क्लिक करता हूँ और इसको नीचे लेके जाता हूँ, लेकिन ये तो ऊपर वाली जा रही है। ये इसलिए जा रही है क्योंकि हम लेयर 3 पे खड़े हैं और लेयर 3 पे हमने सिर्फ ये लाइन खींची थी, इसका काम किया था। इसलिए अब हमें जोन सी लाइन खींचनी है, हम उसकी लेयर पे जाएंगे। अब जैसे हमें ग्रीन खींचनी है ना, कहीं और करनी है, तो हम लेयर 2 पे हमारी ग्रीन पड़ी हुई है, तो हमने इसके ऊपर आए मूव टूल से यूज़ किया, ये ग्रीन ब्लैक। अब हमें कोई लेयर डिलीट करनी है तो वो भी हम एक ही अलग कर सकते हैं सुकून से। हमने ग्रीन लेयर डिलीट करनी है, मतलब ये हटानी है, हम आएंगे इधर, हम सिंपल यहाँ से ये ग्रीन वाली लेयर ही डिलीट कर देंगे, ग्रीन ख़त्म। तो ये था कंसेप्ट लेयर्स का, और ये फ़ोटोशॉप में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके बगैर आप फ़ोटोशॉप में सही तरीके से प्रोफेशनल लेवल पे या नॉर्मल लेवल पे भी काम नहीं कर सकते। मूव टूल का ये यूज़ है कि मूव टूल से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को मूव करने के यूज़ होता है। ये जैसे इधर से इधर कहीं भी लेके जा सकते हैं। और लेयर्स में कुछ और ऑप्शंस देखते हैं। लेयर्स को हम इनका नेम चेंज कर सकते हैं। ये आप इसके ऊपर आएंगे और जहाँ लेयर 1 लिखा हुआ है ना, जहाँ इसके ऊपर लेयर 1 के ऊपर कर्सर लेकर आएंगे तो ये हैंड आएगा, इसको डबल क्लिक करेंगे तो नेम चेंज कर सकते हैं बैक स्पेस से। आप इसका नेम कोई भी रख दें, फिलहाल ASD ऐसे रैंडम कोई नेम रख रहा हूँ, ये मैंने रख दिया। और ये तो जो बैकग्राउंड लेयर है इसके ऊपर कभी भी आपने कोई काम नहीं करना, ताकि आपका जो ओरिजिनल पीस है, जैसे आप फोटो में एडिटिंग कर रहे हैं तो आपका जो ओरिजिनल पीस है वो सेव रहेगा, उसको ख़राब नहीं करना। अगर आप उसके ऊपर ही बैकग्राउंड पे काम शुरू कर देते हैं तो आप ना कोई चीज़ मूव कर सकेंगे ना कुछ और कर सकेंगे, जिसकी वजह से आपकी ओरिजिनल जो पिक्चर होगी वो भी ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए हर स्टेप एक अलग लेयर पे काम करेगा। हर स्टेप, कोई भी स्टेप करना हो आप वो एक अलग लेयर पे बनाएंगे और इस तरह आप इसको यूज़ करेंगे। तो ये था लेयर्स का कंसेप्ट। अभी आगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सिलेक्शंस पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं फ़ोटोशॉप में, डिफरेंट टाइप की सिलेक्शंस हैं। अभी आगे हमारी 2-3 क्लास सिलेक्शंस पे ही होनी है। ये सिंपल सिलेक्शंस होती हैं, ये फिर आगे लासो टूल्स आते हैं, ये 3 टूल्स सिलेक्शंस पे ही हैं। तो इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए हमने देखा कि लेयर्स कैसे यूज़ करते हैं और लेयर्स कितनी इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ हमने मूव टूल को देखा कि मूव टूल किस लिए यूज़ होता है। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपको ना समझ आया तो एक दफ़ा वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, होपफुली आपको समझ आ जाएगा। कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं आप, और उसका आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारा फेसबुक पेज
मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको सब्सक्राइब उसको फॉलो कर लें। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।